होमी तुब्बा, एक भूली हुई अजीम सल्तनत। कहानियां उन कौमों की जो कभी ताकत के उरूज पर थीं, लेकिन आज उनका नाम सिर्फ तारीख के औराक में बाकी है। ये कहानी है कौमी तुब्बा की। तुब्बा कोई एक बादशाह का नाम नहीं, ये एक लक़ब था जो यमन के बादशाहों को दिया जाता था, जैसे मिस्र में फ़िरौन और रूम में कैसर। ये बादशाह हुमैर की सल्तनत के हुक्मरान थे। ये सल्तनत जज़ीरा अरब के जनूबी हिस्से में यानी आज के यमन में कायम थी। यमन सिर्फ एक ज़मीन नहीं था, ये दुनिया के कदीम तरीन तिजारती मराकज़ में से एक था। यहाँ से काफ़िले निकलते और शाम, मक्का, मदीना, हत्ता के रूम तक जाते। यहाँ खुशबुएं, मसाले, सोना, कपड़ा, हर चीज़ की तिजारत होती थी। कौम तुब्बा इस पूरे निज़ाम की हुक्मरान थी। ये कौम सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि इंतहाई तरक्की याफ्ता भी थी। उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो अपने वक्त से बहुत आगे थे। उनके पास पानी के ज़ख़ीरे थे, आबपाशी का बेहतरीन निज़ाम था, खेत हरे भरे थे और शहर खूबसूरत। तारीख़ में कई बादशाह आए जिन्हें तुब्बा कहा गया। उनमें से एक बादशाह अपनी ताकत और फतूहात के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि वो मक्का तक आया और उसने काबा को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे नसीहत की गई और वो बदल गया। अल्लाह ने हर कौम की तरफ हिदायत भेजी, कौम तुब्बा की तरफ भी, लेकिन कुछ लोगों ने सच को कबूल किया और कुछ ने इनकार कर दिया। यही वो मोड़ था जहां से ज़वाल का आगाज हुआ। ताकत जब हद से बढ़ जाए तो इंसान को अंधा कर देती है। कौम तुब्बा ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने जुल्म किया, कमज़ोरों को दबाया और ख़ुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे। फिर आया वो वक्त जब ज़मीन कांपी, आसमान बदला और एक अजीम कौम तबाही का शिकार हो गई। उनके शहर वीरान हो गए, उनके महल्लात खंडरात बन गए। क्या वो बेहतर हैं या कौम तुब्बा? और वो जो उनसे पहले गुजरे? ये सवाल हर इंसान के लिए है। कौम तुब्बा की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत हमेशा नहीं रहती, दौलत हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसान के आमाल हमेशा रहते हैं।